आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। श्रावण मास में श्रावणी उपाकर्म रक्षाबंधन से श्री कृष्ण जन्माष्टमी तक दिनांक 3 अगस्त से 12 अगस्त पूरे विश्व के 34 देशों में आर्य समाज के माध्यम से भारतीय संस्कृति के मूल ग्रंथ वेद का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। आर्य समाज मल्हारगंज के प्रधान एवं प्रांतीय सभा के उप मंत्री डॉक्टर दक्षदेव गौड़ ने बताया कि वेद प्रचार सत्र 2020 वर्चुअल ऑनलाइन मीटिंग के रूप में मनाया जा रहा है। श्री गौड़ ने बताया कि मध्य भारतीय आर्य प्रतिनिधि सभा भोपाल के निर्देशन एवं इंदौर संभाग के संयुक्त तत्वावधान में वेद प्रचार सत्र का आयोजन किया जा रहा है। कोरोना महामारी के प्रकोप के कारण उत्पन्न परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इंदौर के सभी आर्य समाजों के सहयोग एवं सहमति से वर्चुअल वेद प्रचार सत्र दिनांक 2 से 12 अगस्त 2020 तक आर्य समाज मल्हारगंज इंदौर से संचालित किया जा रहा है, जिसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति श्री वीरेंद्र दत्त ज्ञानी, मुख्य अतिथि प्रांतीय मंत्री प्रकाश आर्य तथा सभा प्रधान इंद्र प्रकाश गांधी एवं विशेष अतिथि शिव कुमार चौधरी एवं डॉक्टर राकेश उपाध्याय तथा समन्वयक डॉक्टर अखिलेश चंद्र शर्मा एवं संभागीय प्रधान गोविंद राम आर्य होंगे। इस दौरान वेदों की उत्पत्ति तथा वेदों की सामान्य जानकारी, वेदों में ईश्वर का स्वरूप, वर्ण व्यवस्था, संसार में रहना, सुखी गृहस्थ, युवा वर्ग को वैदिक ज्ञान, कोरोना से बचाव के वैदिक उपाय सहित अन्य मुख्य विषयों पर मुख्य वक्ता के रूप में अलग अलग दिन डॉक्टर अखिलेश चंद्र शर्मा, आचार्य प्रभा मित्र, आचार्य चंद्रमणि याज्ञिक, सुरेश चंद्र शास्त्री, डॉक्टर संजय देव, प्रकाश आर्य, डॉक्टर दक्षदेव गौड़, इंद्र प्रकाश गांधी, रमेश चंद्र चौहान, आचार्य आवृत्ति जी, अनामिका चक्रवर्ती, समीर गांधी, सौरभ वर्मा, विजय गोयल, गौरव शर्मा संबोधित करेंगे। डॉक्टर दक्षदेव गौड़ ने बताया कि प्रतिदिन प्रातः 8:30 से 10 बजे विशेष यज्ञ एवं दिनांक 12 अगस्त को पूर्णाहुति एवं अतिथि उद्बोधन होगा। जी नमस्ते, मैं दक्षदेव गौड़। कोरोना काल में ये जो माहौल समाज में एक अव्यवस्थित रूप से चल रहा है, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं हो पा रहा, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मंदिरों में आवाजाही भी उसी प्रकार से कम है, ना के बराबर है। और ये कम है इसलिए हम इसको वर्चुअल वेद प्रचार सप्ताह या वर्चुअल वेद प्रचार सत्र हमने नाम दिया है इसको। तो घर पर बैठ कर के ही लिंक से डाउन हो कर के ये विभिन्न विद्वानों के माध्यम से इस वेद प्रचार को हम अपना आदान प्रदान के लिए रख रहे हैं, जो आज से ही प्रारंभ होकर के और 12 तारीख तक चलेगा। जन्माष्टमी की प्रातःकाल इसकी पूर्णाहुति होगी। विभिन्न प्रकार से विषय रखे गए हैं, जिन विषयों पर आज की ज्वलंत समस्याएं हैं, युवाओं के साथ हैं, सामाजिक परिवेश में देखें, राष्ट्रीय परिवेश में देखें, इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए वेद क्या आज्ञा देता है, क्या आदेश देता है, उसके पालनार्थ वेद के मंत्रों के आधार पर उनको सरलार्थ करते हुए हमारे वैदिक विद्वान प्रवचन करेंगे। क्या इसमें युवा पीढ़ी को जोड़ने का भी प्रयास किया जा रहा है? जी, युवाओं के लिए हमारी धर्म और संस्कृति और उसके ज्ञान की क्या आवश्यकता है, बहुत अच्छा विषय रखा है। इस विषय पर भी एक दिन का कार्यक्रम रहेगा। अभी वर्तमान में जो कोरोना महामारी चल रही है, उसको लेकर भी क्या कोई विषय इसमें रखा गया है? हाँ, उसमें वैदिक विधान के अनुसार इन विषाणुओं से बचने के क्या उपाय हैं, इस पर भी एक विषय रखा गया है एक दिन का। इसकी पूर्णाहुति किस तरह से होगी? यज्ञ पूर्णाहुति में चारों वेदों के मंत्रों के साथ में विशेष प्रकार की सामग्री तैयार की गई है और गाय के घी के साथ में यहीं इसी मंदिर में इसकी पूर्णाहुति होगी, जिसमें वैदिक विद्वान आचार्य चंद्रमणि जी जो यहाँ के विद्वान हैं, पुरोहित हैं, उनके माध्यम से इसका समापन समारोह रखा गया है। जैसा कि ये वर्चुअल वेद प्रचार है, तो आम लोग किस तरह से इस वेद प्रचार से जुड़ सकते हैं वर्चुअल तरीके से? वर्चुअल तरीके से आजकल सबके पास में मोबाइल हैं। हमने सबको लिंक भेज दी है और सबको सूचना कर दी गई है। वो अपने माध्यम से दूसरों को सूचना करेंगे, अर्थात इसका प्रचार प्रसार इसी प्रकार से ज़्यादा हो सकता है। प्रतिदिन कितनी बजे यह वर्चुअल वेद प्रचार का कार्यक्रम रखा जाता है? प्रतिदिन 1 से 1.5 घंटे का समय रहेगा, जिसमें पहले विद्वान का परिचय, फिर उस विद्वान के द्वारा उस माध्यम
के विषय की भूमिका रखी जाएगी और फिर मुख्य वक्ता जो होगा वह उसके ऊपर पूरा विस्तार से बोलेंगे। आपका नाम और पद? मेरा नाम दक्षदेव गौड़ है और मैं यहाँ आर्य समाज मल्हारगंज का प्रधान हूँ और प्रांतीय सभा में उपमंत्री के रूप में हूँ।